नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि खबर अंदर की है कि अखिलेश यादव का मूड ये छोटे मोटे चुनाव जीतना नहीं, बल्कि उनकी नजरें तो सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव और लखनऊ में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गड़ी हुई है। दोस्तों, पार्टी के सूत्रों से ये बात सामने आई है कि समाजवादी पार्टी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों पर अपने आधिकारिक चुनाव चिन्ह यानी कि साइकिल पर कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेगी, यानी पार्टी किसी भी उम्मीदवार को आधिकारिक तौर पर अपना समर्थन नहीं देगी। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? आखिर कोई भी राजनीतिक दल जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने का इतना सुनहरा मौका कैसे छोड़ सकता है? इसका जवाब छिपा है 2027 की चुनावी तैयारियों में। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव में एक एक सीट पर पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता दावेदारी करते हैं। अगर पार्टी किसी एक को टिकट देती है तो बाकी के दावेदार नाराज हो जाते हैं। यह नाराजगी, मनमुटाव गांव और ब्लॉक स्तर पर पार्टी के संगठन को कमजोर कर देती है। कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ काम करने लगते हैं, गुटबाजी हो जाती है और यह गुटबाजी 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए घातक साबित हो सकती है। अखिलेश यादव इसी आपसी कलह और ऊर्जा के बिखराव को रोकना चाहते हैं। उनका मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में किसी भी तरह का मनमुटाव पैदा ना हो। हर कार्यकर्ता और नेता का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मिशन 2027 पर होना चाहिए। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। तो क्या इसका मतलब है कि सपा ने पंचायत चुनाव को पूरी तरह से छोड़ दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी न उतारने का फैसला लिया है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने से बिल्कुल नहीं रोका है। रणनीति ये है, जो भी कार्यकर्ता अपने दम पर अपनी लोकप्रियता से क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत कर आएंगे, पार्टी नतीजों के बाद उन्हें अपना समर्थन दे देगी। यानी कि पहले अपनी काबिलियत साबित करो और फिर पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी होगी। इन जीते हुए सदस्यों के आधार पर ही समाजवादी पार्टी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए रणनीति बनाएगी। इससे पार्टी में निचले स्तर पर कोई विवाद नहीं होगा। कार्यकर्ता और नेता विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर फोकस कर पाएंगे और उनके बीच सामंजस्य बिल्कुल बना रहेगा। इसका एक फायदा ये भी होगा कि इससे पार्टी को ये पता चल जाएगा कि किस नेता की अपने क्षेत्र में वाकई पकड़ है, कौन बिना पार्टी के सिंबल के भी चुनाव जीतने का दम रखता है। ये नेता 2027 के पार्टी के असली योद्धा साबित हो सकते हैं। यह रणनीति बाकी पार्टियों से बिल्कुल अलग है, जो हर चुनाव को पूरी ताकत और संगठन के साथ लड़ाती है। जहां बीजेपी के लिए हर चुनाव एक मिशन है, वहीं सपा इस बार एक छोटे युद्ध को छोड़कर बाकी जंग की तैयारियां कर रही है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या अखिलेश यादव का ये दाव सफल होगा? आइए इसके नफ़े और नुकसान पर नज़र डालते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इसका सबसे बड़ा फायदा कार्यकर्ताओं के बीच मनमुटाव का खत्म होना है। जो विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर काम करेंगे, वही पार्टी के सिंबल पर चुनाव न लड़ने से पार्टी के करोड़ों रुपए और बड़े नेताओं का समय बचेगा, जिससे वे 2027 की बड़ी लड़ाई के लिए बचाकर रख सकते हैं। साथ ही टिकट न मिलने पर जो नेता बागी होकर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, उस पर रोक लगेगी। लेकिन फायदे के साथ साथ इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि जब पार्टी आधिकारिक तौर पर चुनाव नहीं लड़ती तो एक कैडर आधारित माहौल नहीं बन पाता। बीजेपी अपने संगठन के बल पर गांव-गांव में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती है, जिसका फायदा उसे 2027 में मिल सकता है। साथ ही साइकिल का सिंबल न होने से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में यह भ्रम पैदा हो सकता है कि आखिर किसका समर्थन करना है और किसका नहीं। इससे वोट बंटने का खतरा भी है। साथ ही अगर बीजेपी और अन्य दल पंचायत चुनाव जीत जाते हैं तो वे अगले 2-3 सालों तक सरकारी योजनाओं और फंड का इस्तेमाल करके अपनी ज़मीन और मजबूत करेंगे, जो सपा के लिए एक चुनौती होगी। और इस चुनौती से निपटने के लिए अखिलेश दलित वोट बैंक पर एक बड़ा दांव खेल रहे हैं। अखिलेश यादव यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अगर 2027 में भाजपा को हराना है तो सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण नहीं काफ़ी होगा।
उन्हें दलितों, खासतौर पर गैर जाटव दलितों का एक बड़ा हिस्सा अपने पाले में लाना ही होगा। पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी ने इस वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है और 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को भी इसका बड़ा फायदा मिला है। इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव अब सीधे और आक्रामक मोड में नजर आ गए हैं। सपा अब दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। रायबरेली में वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या का मामला हो या अन्य कोई घटना, सपा नेता अब तुरंत मौके पर पहुंच रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को भी दलितों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनने और उनके संघर्ष में साथ देने का निर्देश दिया है। तो अखिलेश यादव की रणनीति पूरी तरह से साफ है कि पंचायत चुनाव में आंतरिक कलह से बचकर संगठन को एकजुट रखना और उस एकजुट संगठन की पूरी ऊर्जा दलितों को पार्टी से जोड़ने में लगाना, यही है सपा का 2027 का गेम प्लान। अब देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने में कामयाब हो पाएगी और क्या वो इस बचे हुए समय और ऊर्जा का इस्तेमाल दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को अपने साथ जोड़ने में कर पाएगी। अगर वो ऐसा करने में सफल रहे तो 2027 में ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है जो उन्हें सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर पार्टी के कार्यकर्ता दिशाहीन हो गए और बीजेपी ने इस मौके का फायदा उठाकर पंचायतों के जरिए अपनी जड़ें और गहरी कर ली तो यही फैसला सपा के लिए एक महा रिस्क बन जाएगा, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले कई सालों तक भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी फिर किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।